दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। नमस्कार, वर्णिका यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपके बीच मैं हूं संतोष सारंग और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा कार्यक्रम शब्दों की सत्ता। एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूं एक ऐसी किताब लेकर जो आज मीडिया की सुर्खियों में है। जी, मैं बात कर रहा हूं रामचरितमानस की। रामचरितमानस तुलसीदास विरचित एक ग्रंथ है। यह हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ कहा जाता है इसे, लेकिन हिंदी साहित्य में यह महाकाव्य के रूप में प्रतिष्ठित है। देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में पीजी के पाठ्यक्रम में इसे पढ़ाया जाता है। हिंदी के विद्यार्थी के लिए रामचरितमानस सिर्फ एक महाकाव्य है। साहित्य की विधा है, जैसे कथा, उपन्यास, कहानी, ये तमाम विधाएं हैं, उसी तरह आलोचना भी एक विधा है। और साहित्य में कोई भी कृति आलोचना से परे नहीं हो सकती। इस लिहाज से यह जो रामचरितमानस महाकाव्य है, उसकी आलोचना एक साहित्य का अध्येता उसकी आलोचना या आलोचक करेगा। शोध इस रामचरितमानस पर यही किताब है जो ये गीता प्रेस से छपा है। गोरखपुर का जो गीता प्रेस है उससे छपा है। यह टीकाकार है हनुमान प्रसाद पोद्दार। इस किताब पर, इस महाकाव्य के ऊपर देश और दुनिया के कई शोधार्थियों ने, कई रिसर्च स्कॉलर ने शोध करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। शोध जिसका मतलब होता है शोधन करना। शुद्धि संशोधन से शोध का मतलब है। इसे अनुसंधान भी कहते हैं, अंग्रेजी में रिसर्च कहा जाता है। हम जानते हैं कि ज्ञान के किसी भी क्षेत्र में प्रगति तभी संभव है जब रिसर्च, अनुसंधान हो। अनुसंधान में नए तथ्यों की तलाश की जाती है, पुराने विषय को नए ढंग से, नए चिंतन के साथ नई स्थापना की जाती है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि रामचरितमानस की आलोचना होगी हिंदी साहित्य में। तो चलिए हम फिर आगे देखते हैं इस किताब के बारे में कि जो इसमें चौपाइयाँ हैं, जो दोहे हैं, उसमें जो आज देश में इनके दोहे और चौपाइयों को लेकर के जो विवाद है, आखिर वो सच्चाई उसमें क्या है। तो चलिए हम इस किताब को पलटते हैं और देखते हैं कि इसमें दलित को लेकर, शूद्र को लेकर, नारी के बारे में या ब्राह्मण समाज के बारे में क्या सब लिखा है। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। चलन ब्रह्मकुल सन बड़ी आई, सत कहूँ दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोड़ नाश नहीं कवनेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। भूपति भावी मिटई नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, या किसी तरह भी टल नहीं सकता। इन तीनों दोहा चौपाइयों से क्या साबित होता है? यही ना
कि वर्ण व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ कुर्सी पर विराजमान किए गए कथित ब्राह्मणों को धरती का देवता माना गया है। ब्राह्मणों में इतनी दैवीय शक्ति होती है कि उसके शाप से कोई बच नहीं सकता। कोई भी विवेकवान, तर्कशील व वैज्ञानिक चेतना का आदमी इसे हास्यास्पद ही कहेगा ना। आपके और मेरे आसपास बहुत ऐसे ब्राह्मण हैं जो अंडे की दुकान चलाते हैं, तो कोई पान दुकान चलाकर अपनी आजीविका चला रहा है। कई ड्राइवर कंडक्टर हैं, तो कोई दुकान मॉल में दिहाड़ी पर काम कर रहा है। क्या ये सब धरती के भगवान हैं? क्या इनके पास भी शाप देने की दैवीय शक्ति प्राप्त है? इस पर आप खुद विचार करिएगा और सोचिएगा कि वर्ण व्यवस्था ने मानवता के बीच कितनी गहरी खाई पैदा की है। ब्राह्मणों के शाप में इतनी ही शक्ति होती तो वे विदेशी आक्रांताओं को नाश कर देश को युद्ध से बचा लिए होते। उनके वरदान में इतनी ही शक्ति होती तो उन्हें आज EWS की जरूरत ही क्यों पड़ी? जग में चार पतिव्रता नारी, जग में चार पतिव्रता नारी। सहज अपावनी नारी, पति सेवत शुभ गति लहई। जस गावत श्रुति चारी, अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पातिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसी जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। अब गौर करिए इन दोहा चौपाइयों पर। इनमें पातिव्रत धर्म तो समझाया गया है, लेकिन पत्नी धर्म की बातें क्यों नहीं उठाई गई हैं? पुरुषों को आज़ादी क्यों दी गई है? जो स्त्री जन्म से अपवित्र होती है, उस स्त्री के गर्भ से जन्म लेने वाले ग्रंथकार और उसका लिखा ग्रंथ पवित्र कैसे हो सकता है? जब स्त्री जन्म से अपवित्र होती है तो पुरुष जन्म से अपवित्र क्यों नहीं होता है? स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करके शुभ गति प्राप्त करती है, लेकिन पुरुष बिना पत्नी धर्म का पालन किए ही शुभ गति में कैसे रहता है? इन पंक्तियों से क्या यह साबित नहीं होता है कि स्त्री को पुरुषों की तुलना में हे दृष्टि से देखा गया है, उसे कमतर आंका गया है? अपवित्र जैसे शब्द का प्रयोग स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाता है। आधुनिक विचारों के इस काल में ऐसे दोहे चौपाइयों की क्या प्रासंगिकता रह जाती है? महिला सशक्तिकरण के इस दौर में हिंदुओं के इस पवित्र ग्रंथ में वर्णित इन पदों का औचित्य समाप्त नहीं हो जाता? जरूर विचारिएगा। नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचहि नट मरकट की नाई। दूज दुजन कूदे सैयारा, मेरी जने मूले उदारा। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शुद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं।
दहे सूत्र दुजिन सन, हम तुम ते कछु घाट, जानय ब्रह्म सो विप्र बर, आँख दिखावहि डाट, सियावर राम जय जय राम। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जे वर्णाधम तेली कुमारा, सुपच की रात कोल कलवारा, नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, गुण मुड़ाई होय सन्यासी। तेली, कुम्हार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। सापत तारत परुष कहंता, विप्र पूज असगा वही संता, पूज्य विप्रशिल गुणहीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। शाप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है और गुण गणों से युक्त, ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। इन दोहा चौपाइयों से यह साबित होता है कि ब्राह्मण सबसे ऊंचे दर्जे के इंसान हैं, बाकी जातियां नीच व अधम हैं। इसमें साफ लिखा है कि शूद्र चाहे कितना भी बड़ा विद्वान क्यों न हो, वह ब्राह्मण को उपदेश नहीं दे सकता है। ब्राह्मण कितना भी नीच क्यों न हो, वह सदा पूजनीय रहेगा और शूद्र गुणी ज्ञानी होने के बाद भी पूजनीय नहीं हो सकता। अब यह बताइए कि ऐसी चौपाइयाँ पढ़कर कोई भी दलित पिछड़ा आदमी इस ग्रंथ को कैसे पवित्र मानकर पूजेगा? पूरे रामचरितमानस में सिर्फ ब्राह्मणों का महिमा मंडन किया गया है और स्त्री व शूद्रों को नीचा दिखाया गया है। ऐसे में भला यह महाकाव्य अथवा ग्रंथ सबके लिए पूजनीय वंदनीय कैसे हो सकता है? रामचरितमानस दकियानूसी का दस्तावेज है और जातिवाद की जुगाली है। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, इसे बाबा नागार्जुन ने लिखा है। नागार्जुन रचनावली में इस तरह के संदर्भों का जिक्र है। तो अभी आप देख रहे थे कि रामचरितमानस में शूद्रों को लेकर, स्त्री को लेकर किस तरह के विचार हैं। अब यह एपिसोड हम यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में कुछ नए विषय के साथ, किसी नई किताब के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।